रेफरेंस बुक लेनी चाहिए नीट की। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। सुन लो, चलो आई थिंक सबको डाउट क्लियर है सर, बट एनसीईआरटी इज बेस्ट, एनसीईआरटी इज बेस्ट, बट उसको समझना थोड़ा सा टफ है, सो इन द टीचर गाइडेंस इट इज बेस्ट। चलो, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। श्रेया बेटा पूछ लो जो भी डाउट है, हैंड रेस करोगे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने टॉर्सली का थोड़ा बहुत समझा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, राइट? यस, ओके, विद द आइडिया वी विल स्टार्ट विथ मैनोमीटर। मैनोमीटर सर, इसमें तोता मैना नापते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सर मैन मतलब इंसान क्या? नहीं, नाम पे मत जाओ, मैं ये बोलता हूँ नाम अलग चीज है, राइट? इसमें हम क्या करेंगे कि सपोज बेटा एक केस ले लेते हैं जिसमें इसके अंदर गैस भरा है, राइट? इसके अंदर गैस भरा है। अब ये गैस क्या कर रहा है? इस पानी पे प्रेशर लगा रहा है। हाँ सर, प्रेशर लगाएगा पानी पे, ठीक, ओके सर। फिर आगे, तो बेटा जब ये गैस प्रेशर पे पानी पानी पे प्रेशर लगा रहा होगा, तो हम देखेंगे कि इस एंड से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर लगा रहा है। एक मिनट सर, ये चेक क्यों कर रहे हैं हम? बेटा हम ये नाप रहे हैं कि प्रेशर कितना लग सकता है। अच्छा अच्छा, तो सर वो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काम नहीं बनेगा क्या? देखो बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ये बताता है कि साइड साइड का एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू, जब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपको मेजर करना है किसी भी जगह पे प्रेशर, देन वी नीड अ डिवाइस, राइट? एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज मैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा अगर मैं आपको समझाऊं तो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गैस का एक प्रेशर होगा, हाँ सर होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी का एक प्रेशर होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बी का एक प्रेशर होगा। सर एक बात बताओ, हम बार बार प्रेशर ही क्यों पढ़ रहे हैं? सर कोई और हम डेंसिटी से कैलकुलेट कर लेते। बेटा फंस जाओगे डेंसिटी पे। अच्छा ऐसा क्यों सर? बताता हूँ। क्या मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी कि अगर H सेम होगा, ठीक, लेट मी टेक डिफरेंट कलर। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी कि अगर H सेम होगा बेटा, तो प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी सेम होगा क्या? सोच के बताओ। सर ये डायग्राम नहीं समझ आ रहा, प्लीज रिपीट सर एक बार फिर फोटोन के। हाँ रोहित बेटा लास्ट में बता दूंगा, ठीक। हाइट सेम है तो प्रेशर सेम, ओके ओके। डायग्राम क्या है बेटा? डायग्राम के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ आपको, डोंट वरी। डायग्राम ये है कि यहाँ पे एक सरफेस है ऐसा, राइट? एक्चुअली सही बताऊं तो ये मान लो एक गैस की पाइप जा रही है, राइट? यहाँ पे मैंने इसको फिट कर दिया है कुछ ऐसे गैस की पाइप में। सर ये नहीं समझ में आया, कोई नहीं समझाता हूँ। यहाँ पे एक सरफेस है, इसमें गैस है, राइट? इसमें गैस भर दी है मैंने, और यहाँ पे तुम चाहो तो पानी मान लो। पर आपने ऐसा क्यों किया? बेटा मैं देखना चाह रहा हूँ कि गैस कितना प्रेशर लगा सकता है। ओहो, पर इससे क्या होगा? इससे पता चलेगा बेटा कि वो पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर लगा सकता है। और इससे क्या होगा सर? इससे ये हमें समझ में आएगा कि किस गैस को कितने प्रेशर और टेम्परेचर पे यूज करना है, राइट? अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत समझ आया सर। अब एक बार और बता दो सर। बेटा यहाँ पे हमने गैस भर रखी थी, ये गैस इस पानी पे प्रेशर लगाए, जितना ये गैस इस पानी पे प्रेशर लगाए ये पानी उतना ऊपर जाए। क्लियर है क्या? यहां से एक प्रेशर लगेगा तो पानी ऊपर जाएगा, यहां से एक प्रेशर लगेगा तो पानी ऊपर जाएगा, यहां से एक प्रेशर लगेगा तो पानी ऊपर जाएगा, राइट? हाँ सर, ये तो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ क्या बेटा? दैट प्रेशर एट ए कितना होगा? सर प्रेशर एट ए, अच्छा मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर। सर कोई कमेंट करना चाहेगा? अच्छा रिपीट, ठीक है बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गैस है और ये गैस प्रेशर लगा रहा है पानी पे, तो यहाँ पे ये अगर प्रेशर लगाएगा बेटा तो पानी क्या करेगा? ऊपर जाएगा। यहाँ पे ये अगर प्रेशर लगाएगा तो पानी क्या करेगा? ऊपर जाएगा। हाँ सर, तो प्रेशर एट ए कितना होगा कोई बता सकता है? तुक्का मारते हैं सर। वेरी गुड सुनील बेटा, वेरी गुड। चलो सर, आपने बताया प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, राइट? और क्या हो सकता है? ये नहीं होगा? नहीं, लास्ट मैंने प्रूफ भी कराया था वेरिएशन विद डेप्थ में। गैस, ओके ओके, गैस गैस के लिए, ओके गैस के लिए बता दूं, ठीक है ठीक है, गैस के लिए बता देता हूँ। देखो बेटा क्या होगा कि जब यहां से प्रेशर लग रहा होगा, राइट? यहां से जितना प्रेशर लग रहा होगा पीए पे, वो कितना होगा जितना गैस प्रेशर लगा रहा है। हाँ सर ये तो होगा, ये तो होगा, ठीक है। यहाँ पे एट पॉइंट ए, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं एट पॉइंट ए पे गैस विल अप्लाई अ प्रेशर। हाँ सर, पॉइंट ए पे गैस प्रेशर डाल रहा होगा, कितना होगा? प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए। हाँ ये भी समझ में आ गया। इसमें किसी को डाउट बेटा? इसमें किसी को डाउट? ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, सर पॉइंट ए कौन सा है? ये है बेटा पॉइंट ए, ये वाला, ये वाला, ये वाला।
दिख रहा है क्या पॉइंट ए? बोलोगे तो लिख देता हूँ। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके ओके, नो सर, नो सर, नो सर, ओके डन। नो सर, चलो चलो चलो। आगे चलते हैं बेटा। अब मैंने क्या बताया था, इफ एच इज सेम, इफ एच इज सेम, अगर एच सेम है देन पी ए इज इक्वल टू पी बी। याद है, दो लोग मर रहे थे, हमने उनको बचाने का पूरा प्रयत्न नहीं किया था। याद आया क्या वो पल याद आया सबको? इफ यू रिमेम्बर जस्ट डू अ थम्स अप। ओके ओके, चलो वो पल अगर आपको वो क्षण याद है, तो वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, दैट पी ए इज इक्वल टू हाउ मच बेटा? पी ए इज इक्वल टू, सर आपने बोला था रो जी एच। हाँ ठीक सर, यही बोला था आपने। ओके। और सर आपने ये भी बोला था कि अगर ये सरफेस खुला है तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हो, बट लॉजिकली आपने लिया नहीं था वहां पे। यही किया था मैंने। हाँ सर, एटमॉस्फेयर भी एक सर कौन एक सेकंड बेटा, कमेंट पे स्ट्रिप आ गया। सर कौन सा सर बता दो, क्योंकि मैंने पहली वाली क्लास नहीं ली थी। अरे बेटा सर, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो। तो एक एग्जांपल दिया था बेटा मैंने, ठीक है, वही एग्जांपल को मैं रिपीट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बस आप इतना समझ लो बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, राइट, दैट इज गोइंग टू बी पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। और अगर एच सेम है बेटा, तो आप इतना समझ सकते हो कि पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, राइट, क्योंकि एच इज गोइंग टू सेम। ठीक, चलो। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जुड़ जाएगा, राइट। अच्छा, साथ ही साथ पी बी कितना होगा बेटा? पी बी इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी ए। सर आपने ए के साथ क्यों लिखा सर? एटीएम क्यों लिखा? एटीएम तो सर यहीं पे लग रहा है ना, आपने ए के साथ क्यों लिया? बेटा ये प्री एजम्पशन होता है। ठीक, प्री एजम्पशन कैसे होता है सर? बेटा मैंने क्या बोला, पी बी इज इक्वल टू पी ए। हाँ सर, एच सेम है तो दोनों हो रहा होगा। तो अगर पी बी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पी बी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो पी ए पे भी तो ऑटोमेटिक लगेगा ना। हाँ सर, क्यों? अगर उसकी एक रीजन समझोगे तो ये कंप्लीट वन बॉडी है, राइट। ठीक है, आपकी बॉडी है, राइट। आपको चोट कहीं भी लगे दर्द होता है, ठीक है। मैं रियल चोट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो वाला नहीं जो आजकल सबको लग जाता है चलते फिरते, ठीक है। इक्वेट हो जाएगा। चलो, ठीक है, आगे चले, यहां तक अगर क्लियर है तो ठीक। अच्छा, तो मैंने यहां पे क्या बोला था बेटा, दैट प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए। सर ये कब बोला था आपने? अभी तो बताया था बेटा। कहाँ पे सर? मैंने ये बोला नहीं था बेटा कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ये वाटर पे एक प्रेशर डाल रहा होगा, गैस। हाँ 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 सर, याद है, याद है, यहाँ पे लिखवाया भी था बेटा, एट पॉइंट ए गैस विल अप्लाई अ प्रेशर दैट इज पीजी इज इक्वल टू पी ए। मतलब यहाँ पे लगने वाला प्रेशर पीजी गैस द्वारा लग रहा है, जो इक्वल है प्रेशर ए पे। ओके, आई थिंक क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, दैट प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी एटीएम। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यस 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 यस, ऐसा मैंने बोला क्यों सबसे पहले? हाँ हाँ, पी इज इक्वल टू, एक सेकंड बेटा, पी इज इक्वल टू, वो नीचे स्ट्रिप आ जाती है ना, कोई बच्चा ज्वाइन होता है तो पी ए इज इक्वल टू रो जी एच क्यों है सर? हाँ समझा देता हूँ, ऐसा मैंने क्यों बोला। ये एक तरह का डिवाइस है, राइट। इसमें क्या होता है, अगर आप यहां से प्रेशर बढ़ाओगे ना बेटा, तो यहाँ पे पानी ऊपर की सतह पे आने लगता है। तो मैंने ऐसा इसलिए बोला, इस बच्चे ने पूछा साइमा बेटा, मैंने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज ये जो गैस प्रेशर लगा रहा होगा इस पॉइंट पे, प्रेशर बाई गैस इज इक्वल टू ए टाइम्स द प्रेशर, राइट। सबसे पहली बात, ये गैस इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा सर? जितना प्रेशर इसमें मिल रहा होगा। सिमिलरली मैंने एक और बात बोली कि अगर हाइट सेम है, राइट, हाइट सेम है, तो मैंने बताया था कि इफ हाइट इज सेम देन पी इज इक्वल टू पी बी। वाई? बिकॉज प्रेशर इज रो जी एच एंड रो जी एच, देयरफॉर पी इज इक्वल टू पी बी हम लिख सकते हैं। सर रो क्यों आया है? हाँ बेटा, रो क्यों आया है, शॉर्ट में समझा देता हूँ। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया विच इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए, ठीक। और मास को हमने निकाला था रो इंटू वी इंटू एच, या रो इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाई ए, राइट। सो यहां से प्रेशर हमारा आ गया था रो जी एच अपॉन ए,
इंटू ए, सो ए से ए कट गया था तो प्रेशर हमने बोला था रो जी एच के बराबर होता है। ठीक है उमेश बेटा, फिर भी नहीं समझ में आया तो क्लास के बाद रुक जाओ आप, मैं फिर से बता दूंगा। आई थिंक क्लियर है। ठीक है उमेश बेटा, चलो यहां तक किसी को डाउट? एक बार और समझा देता हूं बेटा, पी ए और पी बी का डिस्टेंस सेम था, राइट, इसकी वजह से प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी आया। उसके बाद सेकेंड चीज क्या थी, और प्रेशर एट ए कितना था, जितना प्रेशर गैस लगा रहा है। क्लियर, यही है मैनोमीटर। अब एक सवाल है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला मिल गया हमें प्रेशर ऑफ गैस का। अब इस पे एक सवाल करते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है तो डू अ थम्स अप। ओके ओके, डाउट नहीं है ना बेटा किसी को? आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। नो सर, ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। अब माई क्वेश्चन इज दैट दिस एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हाँ सर, एच 2 सेंटीमीटर है, राइट। अच्छा, और मैं आपसे पूछूं तो और क्या आपको इसमें ऑब्जर्वेशन दिख रहा है? जस्ट गिवन लिखो बेटा कमेंट में, बस गिवन लिखो कमेंट में, क्या क्या गिवन आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, रो जी एच, चलो डेंसिटी ऑफ मर्कुरी कितनी दिख रही है, 13600 kg पर मीटर क्यूब। हाँ सर ये भी दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है बेटा? हाइट ऑफ ट्यूब, ओके हाइट ऑफ ट्यूब, वेरी गुड, कितना है, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं एच भी लिख लेता हूँ, 8 सेंटीमीटर। हाँ सर, और क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आप लोगों को? ये क्वेश्चन तुम लोग खुद ही बताओगे मेरे को, ठीक है, तुम लोग से आंसर ले ही दूंगा मैंने। पी रो एच जी हाइट ऑफ, बेटा रो एच जी टोटल है, ठीक है। ठीक, चलो चलो चलो, अगर मुझे हाइट निकालनी है, चलो सबसे पहले मैं हाइट के बारे में बात कर लेता हूं। तो हाइट कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्यों सर माइनस क्यों होगा? इसलिए माइनस होगा बेटा बिकॉज दिस इज टोटल हाइट। यहां से 8 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस मुझे माइनस कर देना है, तो मुझे एच मिल जाएगा। अच्छा सर, ये एच क्यों लोगे आप? ये एच इसलिए लूंगा बेटा मैं क्योंकि इसमें मेरे को टोटल आइडिया लग जा रहा है। अगर मैं इतना हटा दूं यहां से, या इतना इससे माइनस कर दूं कंप्लीट से, तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल हाइट कितनी है। ठीक, इसके लिए मैंने माइनस किया। क्लियर है क्या? बी इज इक्वल टू 2। ओके ओके ओके, तो एच कितना आ गया यहाँ से, 0.06 मीटर, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर, एच मिल गया। रो, और क्या बच गया बेटा ये बताओ, और क्या बच गया ये बताओ? प्रेशर बच गया क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मैंने ऊपर लिख दिया है। तो क्या इस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे या कर दूं? कर ही देता हूं बेटा। पी ऑफ गैस, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101325, ठीक। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600 इंटू एच 0.06 मीटर इंटू जी, तो आपको पता ही है ना 9.8, राइट। अब मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, इतना मैं जानता हूं कि तुम मल्टीप्लाई कर लोगे, या नहीं कर पाओगे तो बोलो, नहीं कर पाओगे तो बोलो, कर लोगे? बेटा हम ये एजम्पशन मानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, चलो कर लेना। ठीक, इतना तो कर लोगे यार, नोट्स आपको मिल जा रहे हैं ना? वैल्यू नहीं सर, ऐसा यूनिट नहीं बेटा, ये पूछ रहा है वो बच्चा, पूछ रहा है। ठीक, पास्कल होता है, पी एटीएम का पास्कल होता है, राइट, पास्कल। अभी अभी नहीं मिलेगी, ठीक है, चलो। अब समझते हैं यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, बार टॉर क्या होता है सर? बार बेटा यूनिट होता है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट होता है। और टॉर थोड़ी अलग चीज हो जाती है, टॉर के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो। अब समझते हैं यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है। जैसे दो मैनोमीटर बना लेता हूं सबसे पहले जल्दी से। दिस इज योर वन मैनोमीटर, राइट, ये एक मैनोमीटर है आपका। कुछ इस शेप का ही होता है। लैब वगैरह में आप लोगों को दिखाया गया है क्या ये? किसी को लैब में दिखाया गया होगा ये मैनोमीटर तो, इस तरह का?
नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। चलो नहीं दिखाया गया तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। ये कुछ इस शेप का होता है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक डायग्राम मैंने बना दिया इसको लेके, बट ठीक है। कुछ यू शेप का होता है, इतना तो मैं मानता हूँ कि आप सब समझ लोगे। कुछ इस शेप का होता है, क्लियर। और यहाँ पे भी एक सरफेस होता है, वो भी कुछ इस शेप का होता है, ठीक। आई थिंक क्लियर है। खतरनाक सा डायग्राम आप लोगों के सामने ये रहा। यूट्यूब को हम, अरे यूट्यूब मतलब यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं है ये। अभी लैब ही नहीं जाते स्कूल वाले। सर ये क्या है? ये बेटा यूट्यूब मैनोमीटर है, कुछ इस शेप का होता है, राइट। एक डिवाइस होता है प्रेशर नापने के लिए, ठीक। कंपैटिबिलिटी उतनी है नहीं कि उतना घुमा पाऊं मैं, और डायग्राम चेंज हो जाएगा अगर मैंने ज्योमेट्रिकल शेप चेंज किया तो, ठीक। एनीवेज बेसिक पकड़ लो बस, ये इसका इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है? मैनोमीटर प्रेशर नापते हैं, हाँ प्रेशर नापने के लिए यूज होता है, और कुछ होता नहीं है इससे खास, ठीक। तो यहाँ पे एक लेवल होता है, और यहाँ पे एक लेवल लिखा होता है, ठीक यही। तो बैरोमीटर क्या है सर? टर्म वन में भी क्या, टर्म वन में भी क्या बेटा? बैरोमीटर भी तो प्रेशर नापते हैं बेटा, सभी प्रेशर ही नापेंगे एट द एंड ऑफ द डे, राइट। वो आप इसको कितना कंफर्टेबली यूज कर रहे हो ये मैटर करता है, सभी प्रेशर नापने वाली डिवाइस है। बट द थिंग इज हाउ कंफर्टेबली यू आर यूजिंग इट, यही मैटर कर रहा होगा यहाँ पे। ये इसका डायग्राम, चलो इसको यू शेप ये बनाने तो देगा नहीं, मैं समझ गया। जैसे ही मैं इसको यू शेप बनाने जा रहा हूँ, ये डिटेक्ट कर ले रहा है इसका शेप खुद से, तो मेरे को मौका दे ही नहीं रहा है कि मैं बना पाऊँ। एनीवेज आई थिंक आप समझ गए कि मैं किस मुसीबत से जूझ रहा हूँ। चलो इसको कुछ इस शेप का ही बना देता हूँ, ठीक। यू शेप है, राइट। भावनाओं को समझो, डायग्राम पे मत भावो को, ठीक। यू शेप का है ये, और यहाँ पे मैंने इसमें पानी भर रखा है, या मरकरी भर रखी है। यहाँ तक मैंने एक एक पानी कुछ अलग रंग का भर रखा है, और कुछ अलग डेंसिटी का पानी यहाँ पे भर रखा है, ठीक। सो माय क्वेश्चन इज कि ये यूट्यूब बैरोमीटर जो है, राइट। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन ये है बेटा कि इसकी डेंसिटी जो होगी, राइट, इसकी डेंसिटी रो 1 है, ठीक है। और इसकी हाइट एच, इसकी हाइट भी थोड़ी अलग मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसकी हाइट H=H1 है, और यहाँ इसकी हाइट थोड़ी सी कम ले लेते हैं, इसकी हाइट कुछ इतनी ले लेते हैं यहाँ तक, चलो ठीक। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बेटा इसकी हाइट अगर H2 है, इसकी डेंसिटी रो 2 है, राइट, इसका नेचर अलग है, तो क्या डेंसिटी, क्या इसके दोनों के प्रेशर सेम होंगे? क्या P1 या PA=PB पॉसिबल है यहाँ पे? अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं, तो क्या PA=PB संभव है यहाँ पे? सोच के बताओ, इज इट पॉसिबल? नो। वेरी गुड, ये कभी पॉसिबल नहीं है। सर ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज P A क्या है बेटा? रो 1, ओके। जी सबके लिए सेम है H1, वो GH2, ठीक। अगर दोनों का रो सेम होता तो मैं मान लेता, पर अगर दोनों का डेंसिटी अलग है बेटा, हाइट भी अलग है, ग्रेविटी भी अलग है, तो कभी सेम नहीं होंगे, क्लियर। आई थिंक यही इसका बेसिक था, क्लियर है क्या? क्लियर। चलो चलो, इट कांट बी पॉसिबल। हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल इक्वल होगा तो प्रेशर सेम कैसे? प्रेशर सेम होगा सुनील बेटा, डेंसिटी अलग अलग है तो प्रेशर कैसे सेम कर दोगे? उसके लिए तो डेंसिटी सेम होना चाहिए ना। कंडीशन ये है कि पी रो जी एच सब सेम होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। अगर आप लिख रहे हो ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू डी, राइट, बी इज इक्वल टू डी, एंड सी ऑल्सो इक्वल टू डी। यही सीखते हैं ना हम यूनिट एंड डायमेंशन में। फिजिक्स में इक्वल टू के मायने अलग है, राइट। आपने ये इक्वेशन देखी है क्या कभी? देखिए, फिजिक्स बहुत बारीकियों का खेल है, ठीक। यस, क्या ऐसी इक्वेशन देखी है कभी किसी ने? हाँ हाँ, ये इसका ही मतलब है, ऐसी इक्वेशन देखी है, V=U+A? नहीं, क्यों नहीं देखी है बेटा? चीज तो वही है ना,
इसलिए आपने नहीं देखी है बिकॉज अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की मैं बात करूं आपसे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी एल टी माइनस वन, राइट। इसकी एल टी माइनस वन, इसकी एल टी माइनस टू इंटू टी, तो इसकी भी डायमेंशन कितनी हो गई एल टी माइनस वन। दैट मीन्स इसकी और इसकी डायमेंशन सेम थी, इसकी और इसकी डायमेंशन सेम थी। पर अगर आप इस इक्वेशन के बारे में बात करो तो इसकी डायमेंशन थी एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन थी एल टी माइनस वन और इसकी डायमेंशन थी एल टी माइनस टू। तो इसलिए ये इक्वेशन इनकरेक्ट है और ये इक्वेशन सही है। हाँ ठीक। तो ये होता है फिजिक्स में इक्वल टू का मतलब, राइट। बहुत अलग है मैथ से, लोग हालांकि इस देश में इसको मैथ से कंपेयर करते हैं, बट मैथ्स अलग है, ये अलग है। चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं एक लॉ जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। ठीक, अच्छा। आई थिंक हमने इसको पढ़ लिया। वी प्लस ए कोई इक्वेशन होता है क्या सर रियल में? मैथ्स में होता है, फिजिक्स में नहीं होता है। देखा तो बहुत ट्राई नहीं करना होता, देखा तो है पर ट्राई नहीं करना होता। चलो डेरिवेशन तो इसकी इतनी नीड भी नहीं होती। ठीक, चलो अब समझते हैं एक पुराना केस। हालांकि हमने इस केस को डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एक नाम दे देते हैं इसको, सही बताऊं तो डिस्कशन तो क्या ही है। सपोज एक कंटेनर है मेरे पास, राइट, और इसमें पानी भरा हुआ है। यहां तक हमने भर दिया है इसमें पानी। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है, या एक ट्रायंगल शेप ले लेते हैं, इस शेप का एक ब्लॉक है हमारे पास। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेटा, इस पे प्रेशर कैसा लग रहा होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस पे प्रेशर यहां से लग रहा होगा? हाँ सर यहां से लग रहा होगा। 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 हाँ सर सिमिलरली प्रेशर यहां से भी लग रहा होगा। अरे क्या बात है सर, प्रेशर तो चारों तरफ से लग रहा होगा, हर तरफ से इक्वल। जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम पे प्रेशर लगता है, हर जगह से बराबर, घर से, टीचर से, कॉपी चेक करने आ जाते हैं। वो तो तुम भगवान से मना रहे होते हो कि आज मेरी कॉपी चेक ना हो। फिर नया कॉपी बनाने वाला ट्रेंड आजकल चला है, हमारे टाइम में ये विलुप्त हो गया था ये। ठीक है, तो पास्कल लॉ यही है कि प्रेशर एक्ट्स, ठीक है। इसने ये चीज को ऑब्जर्व किया था कि हर जगह से, सर वाटर में सारे डायरेक्शन में फोर्स लगता है, हाँ वाटर में सारे डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यहां पे बोला है प्रेशर एक्ट्स एट अ राइट एंगल टू एनी सरफेस। ठीक है, प्रेशर कैसे एक्ट करेगा? राइट एंगल, पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर सेम लगेगा ना। हाँ हाँ उस पे भी मैं आ रहा हूं बेटा, ठीक है। ठीक, ये बोला था पास्कल्स ने। इसी चीज को मैंने आपको एक ब्लॉक बना के भी समझाया था कि इस पे चारों एंड से प्रेशर सेम लगेगा। इसलिए मैंने आपको प्रेशर की डेफिनेशन क्या दी थी? इट इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। याद आया? हाँ सर उस टाइम तो बताया था आपने, थोड़ा बहुत याद है, बहुत प्रेशर है हमारी जिंदगी में सर। ठीक, तो ये था पास्कल का एजम्पशन, राइट। एक्चुअली बताऊं तो ऑब्जर्वेशन था पास्कल का, ऑब्जर्व किया था उसने कि ऐसा कुछ होता है। सर इसमें सर समझ नहीं आया। इसमें बेटा समझने वाली बात बस इतनी है कि अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओगे ना पानी के अंदर, सो इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, दैट्स इट। राइट एंगल पे ही प्रेशर लग रहा होगा उस पे। सर राइट एंगल पे नहीं लगा तो लगेगा ही बेटा, लगेगा। आप एक पत्थर को डाल के देख लो, पुट अ पेपर ऑन दैट, तब भी उतना ही लगा रहेगा। सर क्लास की रिकॉर्डिंग कब कब अपलोड होंगी? बेटा आज तो आज या कल में हो जाएंगी। ठीक, आगे चले, ये क्लियर है तो। अच्छा, इसमें अब समझने वाली बात ये है, एक ऑब्जर्वेशन अगर मैं आपको बताऊं, राइट, इसके लिए तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि अगर यहाँ पे इस शेप की बॉडी नहीं होती, इस शेप की बॉडी नहीं होती, तो जल्दी से बताना क्या होता इस शेप की बॉडी नहीं होती तो। अगर इस शेप की बॉडी होती बेटा, तो इस शेप की बॉडी होती और मैं आपसे पूछ लेता एक ही चीज कि क्या बेटा यहाँ पे अगर मैं इसको बोल दूं P1, इसको बोल दूं P2, इसको बोल दूं P3, इसको बोल दूं P4, सो क्या मैं यहां से एक स्टेटमेंट दे सकता हूं? अगर पास्कल को साक्षी मान के मैं काम करूं, राइट, ठीक है, यानी कि पास्कल की कसम खा के मैं ये बात बोलूं, तो गलत होगा क्या? जल्दी से बताना। दैट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4, गलत होगा? पास्कल की कसम खा के बोलो जल्दी से। नो सर, चलो ठीक है बेटा।
ठीक, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट। गलत नहीं होगा ना, सही होगा, सारे तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, राइट। सो इसी को कभी कभी हम एक और नाम से बोल देते हैं कि फ्लूइड प्रेशर। याद रखना इस टर्म, बस इससे ज्यादा पास्कल बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया था और हम कुछ सुन भी नहीं पाए थे। अच्छा, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे एक एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, राइट। अगर सर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कुछ हद तक ट्रू है बेटा, पूरा तो मैं भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ हद तक ये ट्रू है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अब मैं आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जो आपको आगे थोड़ा सा काम आ रहा होगा। सो इसमें कुछ ऐसा होता है बेटा, सरफेस, राइट, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। वैसे कितने लोग कार वॉश कराने कभी गए हैं? तो कोई गया है कार वॉश कराने, तो उसने इस चीज को देखा होगा। कोई भी नहीं गया है क्या? नो सर, नो सर, चलो। सरकार ही नहीं है, हाँ हाँ हाँ, मेरे पास भी नहीं है, मैं भी बस लेता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। बाद में खरीद लेना जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे तो। ठीक, ठीक है, खरीद लोगे ना? अरे सर बन जाएंगे तो दुनिया हिला देंगे सर, कार खरीदने की बात कर, रॉल्स रॉयस खरीदेंगे सर। ठीक, पहले मैं भी बचपन में यही सोचता था, बाद में पता चला रॉल्स रॉयस बहुत सस्ती कार है। सर अभी चैप्टर 9, चैप्टर 10 चल रहा है बेटा, आपका आशीर्वाद, अरे अरे क्या ही बात है। चलो ठीक है, तो रॉल्स रॉयस नहीं है मेरे पास, मान के चलो मेरे पास मारुति की कार है, राइट, बहुत ही छोटी वाली, या वन एंड ओनली माय फेवरेट, टाटा नैनो। ठीक, मेरे पास एक टाटा नैनो कार है, राइट, बहुत अच्छी कार है यार, उसको इस देश में पता नहीं क्या बोलूं। ठीक, चलो भावुक नहीं होता हूं मैं इस बात पे, जो चीज समझाना है वो समझा देता हूँ। ठीक, सपोज ये सरफेस है मेरे पास कुछ ऐसा बेटा, राइट, दिस इज माय सरफेस। ठीक, अब इसके ऊपर मैंने एक कार रख दी है कुछ ऐसे, इसको कार ही इमेजिन कर लो, कर सकते हो तो, ये कार रखी हुई है। या फिर कार नहीं भी इमेजिन कर पाए तो एक चीज अगर दिमाग से सोचो, बहुत ही कम दिमाग से, ज्यादा दिमाग लगाने तो बोल भी नहीं रहा हूं, कि अगर बेटा इसके अंदर पानी का प्रेशर है, ठीक, इसके अंदर पानी भर दिया है हमने बहुत ज्यादा। कितने लोगों ने जेसीबी वगैरह देखा है? बीच में तो मीम्स भी आए थे उसके, जेसीबी वाले, देखा था क्या सबने? हाँ, ये सब तो सर हम देखते हैं सर, ये सब हम बहुत ही दिल से देखते हैं। चलो, अब अगर बेटा मैं यहां से फोर्स लगाऊं, राइट, यहां से मैंने फोर्स लगाया F1, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा ये पानी का लेवल बढ़ेगा यहाँ पे, वाटर लेवल विल इंक्रीज, वाटर लेवल विल इंक्रीज, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ? इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, हाइड्रोलिक में बहुत ज्यादा काम आता है, राइट। इवन नॉट हाइड्रोलिक, जिनको रोबोटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है वहां पे भी काम आता है, बट इससे ज्यादा मैं नहीं यहाँ पे बोल पाऊंगा। ठीक, और सपोज कर लो बेटा इसका एरिया था A1, और इसका इस पे यहाँ पे फोर्स लगेगा कितना, F2 मान लेते हैं, इसका एरिया क्या माने चाहोगे तो A2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? इफ इट इज क्लियर जस्ट टेल मी। A2, हाँ A2 ले लिया बेटा। ठीक, यहां से अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पानी दौड़ दौड़ के ऊपर आएगा। चलो भैया, यस सर, यस सर, क्लियर। चलो, तो अब इस दौड़ते हुए पानी को हम यूज कर सकते हैं कैसे? मान लो ये कार है बेटा, ठीक है, मुझे इसको ऊपर लेके आना है, क्यों करना है? क्योंकि मेरे को दिखाना है रिलेटिव्स को मेरे पास ये कार है। ठीक, तो अब ये कार यहाँ रखी हुई थी, तो मेरे को थोड़ी बहुत फिजिक्स आती थी, मैंने इसके अंदर पानी भरना शुरू किया तो कार धीरे धीरे ऊपर आया, राइट। जैसे जैसे कार ऊपर आ रहा था, सब ये सोच रहे थे इतना महंगा कार लिया कहाँ से, तो फिर मैंने बोला कि ये फोटो है। ठीक, क्लियर है? बहुत बेकार जोक था, तुम लोगों को हंसी नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा आई थिंक। चलो यहां तक क्लियर है क्या बेटा? अगर मैं पानी बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे कार ऊपर आएगा, अगर मैं पानी बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे कार ऊपर आएगा, सोच के देखो। ये सर समझ, अरे जोक समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। हाँ, जोक मारा भी नहीं बेटा मैंने। चलो, जोक ओके, तो जोक छोड़ दो, जोक बहुत स्लो लो लेवल का था। ठीक है सर, दोनों समझ नहीं आया, अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे पानी का फोर्स बढ़ा रहा हूँ, राइट, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पानी का लेवल यहाँ से बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ से फोर्स बढ़ा रहा हूँ तो अल्टीमेटली क्या होगा, पानी का लेवल यहाँ से बढ़ेगा।
ये तो समझ आ गया सर, इसमें टेंशन मत लो, आगे बताओ। तो बस अगर मैं यहां से बोलना चाहूं बेटा, दैट अगर मैं यहां से एक स्टेटमेंट देना चाहूं, दैट द प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 है। ये कैसे किया सर आपने? यहां पे बेटा अगर मैं एक पॉइंट मार्क कर लूं P1, राइट, सिमिलरली यहां पे मैं एक पॉइंट मार्क कर लूं P2, तब तो दोनों का प्रेशर सेम होगा ना, अगर H सेम है तो। इफ दिस H इज सेम देन यही होने वाला है। हाँ, ये भी थोड़ा बहुत समझ में आया सर, आगे, राइट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दैट हाइड्रोलिक्स, दिशा, बेटा क्वेश्चन पूछ लो, रेज हैंड करोगे तो समझ नहीं आएगा क्या डाउट है। ठीक, चलो। हाइड्रोलिक कैन यू यूज P1 P2 इज ट्रू, हाँ ट्रू है बेटा। ठीक है, कैन यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। ठीक, इससे आप हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, और प्रेशर P1 क्या हो जाएगा बेटा? P1 मैं ऐसे लिख सकता हूं, नॉर्मल फोर्स 1 अपॉन एरिया 1 इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स 2 अपॉन एरिया 2। ठीक, हाँ सर, ये आप लिख सकते हो, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर, पर यहां से आप क्या करोगे सर? अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं बेटा, यहां से मैं, मेरे से अगर कोई भी वैल्यू पूछ ले, राइट, मुझे कोई भी तीन वैल्यू दे दे और मेरे से चौथी वैल्यू पूछ ले, तो मैं फटाक से बता दूंगा। कैसे सर? अगर मेरे से मान लो बेटा किसी ने पूछा F2 कितना होगा, या तो मैं क्या करूंगा, F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1। व्हाट इज हाइड्रोलिक बेटा? एप्लीकेशन ऑफ वाटर, राइट, इन फील्ड ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक, राइट। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, आजकल तो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है हाइड्रोलिक, ठीक है, जेसीबी वगैरह में, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी चीज उठाना होता है, ठीक है? तो हम लोग प्रेशर को यूज करते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वापस आ गए हम क्वेश्चन में। अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट अ डिजाइन टू लिफ्ट अ कार विथ मैक्सिमम मास, मतलब 3000 केजी का गाड़ी ये उठा सकता है, क्लियर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, मतलब इसका जो पिस्टन का एरिया है ना, ये वाला, इसको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जैसे भी इमेजिन कर सकता है कोई चाहे तो। मैं तो पर्सनली बोलूंगा मत करो, क्योंकि कुछ खास नहीं होगा। द मैक्सिमम प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन इट कैन वियर इज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ का प्रेशर बता दो, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, तो इस गाड़ी पे एक प्रेशर इसको ऊपर लेके जा रहा है, हाँ सर, इसका वेट कैसा है? नीचे है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि फोर्स और mg लग रहे हैं। हाँ हाँ सर, थोड़ा बहुत बोल सकते हो आप, थोड़ा बहुत नहीं, मैं पूरा बोल सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी का वेट हमेशा नीचे एक्ट करेगा। किसी के पास अगर ऐसी गाड़ी हो जो हवा में उड़ती हो तो बात अलग है, ठीक है, उसमें भी फोर्स नीचे ही एक्ट करेगा। एंड ये फोर्स जो है बेटा, ये ऊपर लेके जा रहा होगा इसको, इस गाड़ी को। हाँ सर, ये लेके जा रहा होगा। तो मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूँ, P प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज mg अपॉन एरिया, ये बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, हैरी पॉटर के पास है। ठीक, अभी, ठीक है, तो मैं गरुड़ द्वार में नहीं हूँ। क्या नाम था उसका? गरुड़ द्वार, और वो कौन सा था, स्नेप का? हाँ, वो ग्रुप में हूं मैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो मास कितना है बेटा? 3000 kg, और जी की वैल्यू 9.8। ठीक, आगे चलते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। 3000 इंटू 9.8। अब ये कोई मत पूछना सर 9.8 क्यों लिया आपने, ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 425 इंटू 10 टू द पावर -4 आ जाएगा। सर -4 कैसे आया? बेटा देखो, कितना गिवन है, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, ये इसका एरिया है, ठीक है, एरिया पूरा दे रखा है। 9.8 क्यों लिया, वाह, क्या बोलूं बेटा, जी की वैल्यू है 9.8 उमेश बेटा। ठीक, चलो कोई नहीं, डाउट डाउट होता है, ठीक है उमेश बेटा, मैंने जी की वैल्यू ली और कुछ नहीं। स्मॉल जी की, कैपिटल जी की वैल्यू 9.8 नहीं है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 है, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू ली। ठीक, फॉन्ट वॉन्ट थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल किया करो, फिजिक्स है ये। 425 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब मुझे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है इसको, यानी कि क्या हो जाएगा, 425 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 425 इंटू 10 टू द पावर -4। आई थिंक इतना कर लोगे यार,
इतना कर लोगे आई थिंक, इसको सॉल्व तो कर लोगे ना यहाँ से, 3000 इंटू 9.8 कर लोगे तो डू अ थम्स अप, ताकि मैं आगे चलूँ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूँ जो शायद आपको बहुत ज्यादा काम आएगी लाइफ में। अच्छा, एक बंदा था बेटा आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का नाम सुना है क्या आपने? किसी ने भी आर्किमिडीज का अगर नाम सुना हो तो? किसी ने नहीं सुना आर्किमिडीज? यूरेका, हाँ यही था वो यूरेका वाला। ये बाथ टब में गया और जैसे ही बाथ टब में गया, बस पानी उतना डिस्प्लेस हुआ और चिल्लाने लगा, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहा था उसी चीज के बारे में कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। चलो, अब सेम कंडीशंस को समझते हैं एक मेथड से, राइट। द फर्स्ट मेथड इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इसके अंदर भूल जाओ कि कोई क्यूब वगैरह जैसी चीज थी, बस पानी ही पानी था चारों तरफ, राइट। बस पानी ही पानी था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसके अंदर पानी ही पानी था। यूरेका मतलब सर चमत्कार, ठीक। चलो, ठीक, बहुत ही ज्यादा पानी है इसमें। अब बेटा अगर मान लो या यहां तक पानी है और मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक पत्थर डाल दिया, राइट। और ये स्टोन कुछ इतने साइज का था, तो जितना मैंने स्टोन इसके अंदर किया इतना पानी इसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट। जितना इसका वेट होगा उतना वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। यही बताया था आर्किमिडीज ने, यही बताया था। हाँ सर यही बताया था। उसने क्या बोला था, अमाउंट ऑफ वाटर जो कि इस भरे हुए ग्लास, जैसे भरे हुए ग्लास में कभी कभी आपने देखा है, जैसे कोई कोई लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो बाल्टी में आपने, ऐसे मान लो बाल्टी पूरा भरा हुआ है और उसमें ऐसे मग को आपने डाला तो क्या होता है, पानी बाहर आ जाता है, ठीक, देखा है, ठीक है। अब किसी के घर में बात अलग है, हेरा फेरी वाला नल हो तो बात अलग है, जिसको जिसमें पानी नहीं आता है, तो वो केस को हम नहीं डिस्कस करेंगे, दैट इज नेवर डिस्कस्ड इन दिस पार्ट, राइट। तो अगर भरे बाल्टी में आप मग डालते हो तो जो पानी गिरता है ना बेटा, वो मग के वेट के बराबर ही होगा, ठीक, वो मग के वेट के बराबर ही पानी गिर रहा होगा उसमें से। यही बोला था द वन एंड ओनली आर्किमिडीज, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने यही बोला कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतनी बड़ी बात बोली थी इसने, पर पर अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है बेटा, समझने वाली बात क्या है, सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां तक डूबा हुआ है, राइट। ये ऑब्जेक्ट यहां तक डूबा हुआ है, क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहां तक डूबा हुआ है तो फोर्स तो इसमें सब जगह से लग रहा है, फोर्स यहां से भी लग रहा है, राइट। या थोड़ा और इसको नीचे कर लेते हैं सो दैट किसी को समझने में दिक्कत ना हो, इसको यहां ले लेते हैं ताकि समझ आ जाए सबको। अब ये इतने पानी में डूबा हुआ है बेटा, राइट। तो इस पे चारों तरफ से फोर्स लगेंगे, यहां से एक फोर्स लगेगा F1, यहां से एक फोर्स लगेगा F2, यहां से एक फोर्स लगेगा F3, यहां से एक फोर्स लगेगा F4। नाउ माय क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका एक मिथ खत्म हो जाएगा और एक बहुत बड़ी बात पता चलेगी। इज, क्वेश्चन इज F1 इज इक्वल टू F2, ट्रू या फॉल्स? सबसे पहले लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कमेंट करो ट्रू या फॉल्स, बस टी या एफ लिखना, बस टी या एफ कमेंट में लिखना। फंस गए, सब फंस गए, यही तो ट्विस्ट है इस सब्जेक्ट का, मजा यही है यार। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अरे मैंने हिंट दे दिया, शिट 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 शिट, नहीं ग्रेविटी तो सेम लगेगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे यार इतने बच्चे हो, कुछ ट्रू ले लेते कुछ फॉल्स ले लेते, ठीक, चलो कोई नहीं। नाउ सेकंड क्वेश्चन आप पूछता हूं, अब बताओ F3 इज इक्वल टू F4, ट्रू या फॉल्स? ट्रू ट्रू, ठीक है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। जितने लोगों ने फर्स्ट कंडीशन का फॉल्स लिया था बेटा, ये है फॉल्स, ये है ट्रू, ठीक है। बट वाई सर, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बट वाई। हाँ अब थोड़ा दिमाग तुम्हारा सोचने पे मजबूर होगा, अब समझाता हूँ, वाई तो मैं समझाऊंगा ही। बहुत अच्छा ट्राई कर रही है खुशबू बच्ची, वेरी गुड।
बच्ची ने बहुत अच्छा ट्राई किया। चलो एनीवेज मैं फिर भी समझाऊंगा, डोंट वरी। ये सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट है समझने वाला। अप में नेगेटिव, डाउन में पॉजिटिव। रितिका बच्ची ने भी ट्राई किया, वेरी गुड। ट्राई करो ट्राई करो, कुछ सोचो। तुम्हारा दिमाग, क्या बोलूं, मतलब क्वेश्चनिंग करना बंद हो गया है दिमाग में। ठीक है, इस चीज को जागरूक करो, ये कला को। चलो समझते हैं क्यों मैंने ऐसा बोला कि F1 इजिकल टू F2 ट्रू है। नीचे से ग्रेविटी, नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं। एक ही चीज पकड़नी थी इसमें। इसका हाइट कितना है बेटा? इसका हाइट मान लो स्मॉल h है, और इसका हाइट कितना है? इसका हाइट h है। तो क्या h और स्मॉल h इक्वल है? क्या h और स्मॉल h इक्वल है? क्या h और स्मॉल h इक्वल है? नो। सो व्हेन हाइट इज नॉट इक्वल, आप ये कभी नहीं बोल सकते हो कि प्रेशर और फोर्स इक्वल होगा, राइट? एट सेम हाइट प्रेशर इज सेम, बट हाइट इज डिफरेंट, देन हाउ कैन यू कमेंट ऑन प्रेशर और फोर्स? आप कर ही नहीं सकते हो। यहां पे कम फोर्स लगेगा, यहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा। प्रैक्टिकली यहां पे कम फोर्स लगेगा, यहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक। हाँ वेरी गुड खुशबू बेटा, इसलिए मैंने आपको अप्रिशिएट किया, लास्ट में आपको आंसर समझ आ गया। क्लियर है क्या? यहां पे कम फोर्स लगेगा, यहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो आप ये किसी भी स्टेटमेंट में नहीं बोल सकते, राइट? ओके चलते हैं। सर फिर F3 और F4, बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हाइट सेम है F3 और F4 पे। यहाँ पे भी हाइट h है, यहाँ पे भी हाइट h है। हाँ 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 सर, इसलिए आपने ट्रू बोला। क्या ये बात आज सीख के जाओगे? ये बात सीख के जाओ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो यार डेरिवेशन वगैरह तो सेकेंडरी है। चलो ये बात सीख लिया आपने। थिंक वेरी प्रैक्टिकली। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। सर आप क्रिस्टल क्लियर, ओके ओके। हाँ हाँ उमेश बेटा, डिपेंड करेगा आप कितना नीचे आ रहे हो। समुद्र के नीचे की सतह पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू बीच की सतह। ठीक, बस उसी एग्जांपल को याद रख लो। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा, अब मैं अगर आपको बोलूं कि प्रेशर एट 1 कैलकुलेट करो, तो इट इज गोइंग टू बी फोर्स 1 अपॉन एरिया 1। हाँ सर। सिमिलरली मैं आपको बोलूं प्रेशर एट 2 कैलकुलेट करो, फोर्स 2 अपॉन एरिया 2। प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ। हाँ साइमा बेटा, ये ट्रू है, इज ट्रू फॉर एवरी सिचुएशन। अच्छा, अब प्रेशर एट 1 को मैं अगर फोर्स एट 1 से डील करूं, तो फोर्स एट 1 कितना लग रहा है? P1 A1, राइट? अच्छा, और प्रेशर एट 2 कितना लग रहा है? सॉरी, फोर्स एट 2 कितना लग रहा है? फोर्स एट 2 कितना लग रहा है? P2A2। क्या इस स्टोन का एरिया डिफरेंट है बेटा? क्या इस स्टोन का एरिया डिफरेंट है, चेंज हो जा रहा है जमीन तक जाते जाते? क्या इस पत्थर का एरिया चेंज हो जा रहा है जमीन तक जाते जाते? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, सिंस एरिया ऑफ स्टोन इज सेम एट दिस पॉइंट, यानी कि F1 एट H एंड H, राइट? और जिसमें स्मॉल h की वैल्यू मैं ले रहा हूं यहां से लेके यहां तक की बेटा, राइट? F1 तक की। और कैपिटल H की वैल्यू मैं ले रहा हूं कंप्लीटली हाइट, इसकी कंप्लीट हाइट की। ठीक है, तो अगर सेम है बेटा, तो मैं यहां से क्या समझूंगा? यहां से मैं एक, हाँ नो नो नो, यहां से मैं एक स्टेटमेंट पे आ रहा हूं। और वो स्टेटमेंट क्या होगा अगर मुझे यहां से कोई पूछ ले? दैट इफ एरिया इज सेम देन F1 इज इक्वल टू ए, ऐसे लिख लूं। अच्छा, P कितना हो जाएगा बेटा? P ATM प्लस रो GH। तो डेरिवेशन समझ में आया कैसे सोचते हैं? सबसे पहले हमने क्या देखा? समझ नहीं आया, ये रिपीट हाँ कर देता हूं बेटा। क्या किया पता है बेटा? मैंने P की जस्ट वैल्यू असाइन कर दी, राइट? बिकॉज हमें क्या पता है? हमें ये पता है प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, राइट? ठीक है, और उसको हमने क्या किया था? mg अपॉन एरिया लिया था। और मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन एरिया, राइट? तो क्या बच जाएगा? रो GH। ये याद आया क्या? लास्ट नहीं आया समझ में सर? कोई नहीं कोई नहीं, करता हूं, मैं करता हूँ, उसका भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही प्रेशर से यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी बेटा। यस यस, अब समझ आ गया? ओके ओके ओके, चलो ठीक है। सिमिलरली फॉर F2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। फॉर F2 कैन आई राइट A इंटू P ATM प्लस रो जी कैपिटल H। हाँ सर, ये आप लिख सकते हो, लिख सकता हूँ। इफ एवरीथिंग क्लियर जस्ट डू अ थम्स अप। अगर किसी को डाउट आ रहा है बेटा मैंने ये कहाँ से लिखा,
तो प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू पी एटीएम प्लस रो जी एच। ये मैंने लास्ट क्लास में प्रूव करा दिया, अभी साइड में लिख भी दिया। क्लियर, ओके। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, और किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें कैसे आया? अब मैं आपको बोलूं कि मुझे F1 और F2 इक्वेट करके बताओ, हैं? इक्वेट करके बताओ, कैसे 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 इक्वेट होगा सर? कैसे इक्वेट होगा बेटा? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है ऑन दिस स्टोन, टोटल फोर्स ऑन द स्टोन कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फोर्स ऑन द स्टोन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर एक काम करो, जमीन की सतह पे कितना लग रहा है और जब वो बीच में कितना लग रहा है, दोनों को माइनस कर दो, यही बोलोगे? हाँ सर यही होगा हमारे हिसाब से। चलो देख लेते हैं। तो F2 कितना है? पी एटीएम प्लस रो जी कैपिटल एच, अच्छा, माइनस ए, या नीचे यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ बेटा इसको थोड़ा, ए पी एटीएम प्लस रो जी स्मॉल एच, ओके। अच्छा सर एक काम करो, F1 से F2 माइनस कर लो। नहीं 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 बेटा, हाँ पीडीएफ भेज बेटा। उमेश बेटा आपकी ग्रुप कौन सी, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, कैपिटल एच से ही स्मॉल एच माइनस होगा, और सर छोटे से कर देंगे तो कर सकते हो, बट जो वैल्यू आएगी वो फिर आपको नीचे से नापनी पड़ेगी, राइट, नेगेटिव आएगी। क्लियर? अब मैं ए कॉमन ले रहा हूं, राइट, ए के साथ साथ और क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? टी एटीएम कॉमन ले सकता हूं सर। G87 अगर मेरे इसमें होगा बेटा तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक। क्या पी एटीएम सबके लिए सिमिलर है? हाँ सर, तो आप एक काम करो, पी एटीएम हटा दो। अच्छा, फिर क्या ले लोगे सर? रो जी एच कैपिटल एच माइनस ए रो जी एच स्मॉल एच। क्लियर सर? और पी एटीएम क्या किया सर आपने? पी एटीएम मैंने बोला बेटा जब सिमिलर है तो क्यों ही मैं उसको बार बार लेके चलूं, राइट। यहां से क्या हो जाएगा? ए कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो एच माइनस स्मॉल एच। नाउ ये आपको बता क्या रहा है इनडायरेक्टली कि कितना प्रेशर या फोर्स, वैसे तो फोर्स बोलना चाहिए, कितना फोर्स लग रहा है उस बॉडी में, यही बता रहा है। डू अ थम्स अप अगर समझ आ रहा है तो, या फिर से समझा दूं? किसी को डाउट है क्या? आई थिंक डाउट नहीं है, राइट, ऑल क्लियर। अच्छा, जो अपथ्रस्ट होता है ना बेटा, एक टर्म आता है अपथ्रस्ट कभी भी, राइट। सो वाटर जो डिस्प्लेस होता है ना, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी को अपथ्रस्ट बोल देते हैं, राइट। तो याद रखना, ऐसे एक छोटा सा कॉमन टर्म है, कभी कभी आ जाता है अपथ्रस्ट। क्लियर? तो घबराना मत कि क्या अंग्रेजी है। तो वाटर जो डिस्प्लेस हो जाता है बॉडी की वजह से, उसको अपथ्रस्ट बोल देते हैं। क्लियर? अच्छा, यहां से बेटा H माइनस एच अगर मैं कर दूं, कैपिटल H माइनस स्मॉल एच, तो मुझे क्या मिल रहा होगा सर? पी एटीएम का क्या हुआ बेटा? प्रेशर पी एटीएम सेम था, तो मैंने बोला इस टर्म को मैं लूंगा नहीं, क्योंकि ये चेंज तो हो नहीं रहा है। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ ये दो टर्म चेंज हो रहे हैं। कॉमन किस चीज को लिया जाता है बेटा? जो टाइम के साथ ना चेंज हो। तो मैंने सिर्फ जो चेंजिंग टर्म थे उनको ले लिए। ठीक है, हाँ, हाइट का डिफरेंस आ रहा था, और मैं एरिया तो पत्थर का चेंज हो नहीं रहा था। अच्छा, बड़े लोग इसको कॉमन लेना बोल देते हैं, जो गणित को बहुत ज्यादा, गणित के बड़े लोग थे, उन्होंने बोला इसको कॉमन लेना बोल देंगे हम। क्लियर है? क्लियर, ऑल गुड। चलो ठीक, तो यहां से मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, किसी किसी किताब में आप देखना, F इजिकल टू ए रो जी एल। इसी को आगे चल के ऐसे भी बोल दिया जाता है, F इजिकल टू ए रो जी वी। सर ये कैसे हुआ बेटा? इसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, राइट। और एरिया, और यहाँ पे हमको दो टर्म ऑलरेडी मिल गया, लेंथ इनटू एरिया, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। तो इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। क्लियर? क्लियर है क्या? चलो अब एक टॉपिक और फ्लोटेशन बचा है, सो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज तुम लोगों को फॉर्म वगैरह बताने में काफी टाइम चला गया। चलो एनीवेज, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, जस्ट अ सेकंड।